दोस्तों पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज़ बार बार वायरल हो रहा है। सब जगह यही कह रहे हैं लोग कि भाई यहाँ पर इंडिया में रियल एस्टेट में क्रैश होने वाला है, रियल एस्टेट का बबल फटने वाला है। लेकिन मैं इस बात से 100% अग्री नहीं करता। इस बात को मैं अग्री करता हूँ कि ठीक है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, हमारी जो जो कह सकते हैं कि सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रखा है, इससे अफेक्ट तो जरूर हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो रहा जितना कि ये लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि बिल्कुल रियल एस्टेट बिल्कुल बस्ट हो चुका है, इसका बबल बस्ट हो चुका है, क्रैश आ चुका है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बिल्कुल सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि लोग प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया मौका यही है। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो आज मैं जो भी आपको बताऊंगा, जो भी ओपिनियन दूंगा, उसके साथ साथ आपको डाटा भी दूंगा। तो हो सकता है यहां पर मैं डाटा आपको मेंशन कर दूं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहली बात मैं लेकर आता हूं। देखिए, पहले छमाही की बात हम कर लेते हैं, यानी कि जनवरी से जून की बात कर लेंगे। तो भारत में लगभग 58% रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। वो भी किसका? जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है उसका जो है 58% बढ़ा है। अगर आप सीबीआरई की बात माने, सीबीआरई क्या है कि पूरे वर्ल्ड का रियल एस्टेट एजेंट है, एक तरह कर सकते हैं। यही बताता है कि पूरे वर्ल्ड के किस कंट्री में, किस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसमें सीबीआरई के हिसाब से भारत में रियल एस्टेट के इक्विटी का इन्वेस्टमेंट लगभग 8.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। तो भारत में आप सोचेंगे कि भारत में किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए, भारत में हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात ले लीजिए, या फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में भी लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के साथ क्या है कि इंडिया का लगभग कह सकते हैं आपकी ऑलमोस्ट जो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हर कंट्री से लगभग इंडिया का होने वाला है। तो इसके बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसको जो मार्केट चाहिए, तो वो मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। कुछ लोग कहेंगे कि चाइना बड़ी मार्केट, लेकिन चाइना खुद ही इतना मैन्युफैक्चर करती है कि वो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करती है, वहां कोई कंपनी क्या बेच पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। तो और यहाँ पर सबसे सस्ते लेबर भी उसको मिल जाएंगे। तो हर कंपनी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाली हो, टेक्नोलॉजी वाली हो, या जीसीसी वाली हो, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वाली हो, सब कोई चाहता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करें। अब बात आई है कि भाई हम रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए क्या है इसमें न्यूज़। तो देखिए, कोई भी कंपनी जो इन्वेस्ट करती है तो उसको क्या क्या चाहिए? उसको फैक्ट्री चाहिए, उसको ऑफिस कम्प्लेक्स चाहिए, उसको अपना कह सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक हब चाहिए उसको, ताकि लॉजिस्टिक्स को मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, उसको हाईवे चाहिए, उसको एक्सप्रेसवे चाहिए, और जो एम्प्लॉय होंगे उस एम्प्लॉय को रहने के लिए रेजिडेंशियल चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप कंसीडर करते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न आने वाला है। ठीक है, तो आप कहोगे कि फिर इसमें से कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें? तो आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर क्या है, पूरे इंडिया का सेंटर है। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इसका मतलब एनसीआर जो है सबसे बड़ा, सबसे आगे रहेगा ग्रो करने में रियल एस्टेट में। लेकिन एनसीआर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप जाते हैं तो जो एनसीआर का जो टियर 1 इलाका है उसको तो छोड़ ही दीजिए, टियर 2 भी छोड़ दीजिए, टियर 3 जो इलाके पड़ जाते हैं हमारे, उसमें से आता है आपका, आप कह सकते हैं सोनीपत आ गया आपका, या इधर आप गाजियाबाद देख लीजिए, या फिर आप जेवर की तरफ देख लीजिए, या फिर आप मतलब गुड़गांव के आसपास का देख लीजिए इलाका, सोहना की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं इधर जो अगर नोएडा के अगर आगे चले जाएं तो सबसे बढ़िया मुझे नजर आता है गढ़मुक्तेश्वर। आपके सबसे बढ़िया क्यों नजर आता है गढ़मुक्तेश्वर? क्योंकि देखिए, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर एंट्री बहुत ही सस्ती हो। ठीक है, लेकिन एंट्री तो बहुत अच्छी हो, बहुत सस्ती हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो वेस्ट चला जाए। तो मैं गढ़मुक्तेश्वर को कुछ पॉइंट्स के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों गढ़मुक्तेश्वर मुझे सबसे अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो मैंने कहा कि यहां पर आपको एंट्री प्राइस जो होगा मुश्किल से 1000 से लेकर के 5000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको यहां पर एंट्री मिल जाएगी। आपको कोई भी प्लॉट आप लेने के जाएंगे किसी भी, तो इसी रेंज में आपको मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। अगर कनेक्टिविटी की बात करो, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो जो फ्यूचर में जो डेवलप करेगा कोई भी एरिया, वो करेगा जो कि किसी न किसी कॉरिडोर के आसपास हो। अब यहाँ देखिए, गंगा एक्सप्रेस पे कॉरिडोर है यहाँ पर, और साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे से इसी गढ़मुक्तेश्वर में कनेक्ट किया जाने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 74.2 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बना करके। NH9 की कनेक्टिविटी जो NH24 था वो पहले से ही है, सियाना बुलंदशहर हाईवे पहले से ही है, गढ़ गजरौला हाईवे ऑलरेडी बन रहा है, और बहुत सारा जो है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इतनी सारी डेवलपमेंट गवर्नमेंट की हो रही है, जमीन इतनी सस्ती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए किस जगह को चुनेगी? वो जगह जहाँ बहुत सस्ती हो। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप गढ़मुक्तेश्वर में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बाकी जितने भी जगह मैंने बताया, सोना की बात कर रहा हूं, सोनीपत की बात कर रहा हूं, जेवर की बात कर रहा हूं, उन सभी जगह पर एंट्री मिनिमम आपका जो होगा 5000 स्क्वायर फीट से लेकर के 20,000 स्क्वायर फीट का आपको पड़ेगा वहां पर इन्वेस्टमेंट का।
तो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा राइट कर चुका है जिसका प्राइस, उसमें आपको प्रॉफिट बहुत ही कम होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर में आप इन्वेस्ट कीजिए। और गढ़मुक्तेश्वर में कहां इन्वेस्ट करें, अगर ये जानकारी चाहिए तो यहां जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पर कॉल करके से बात कर सकते हैं। आपको सारे हम ऑप्शंस देंगे कि कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको हर तरह से गाइड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कमेंट में जरूर राय दीजिएगा कि आप मेरी बात से कितना अग्री करते हैं, अपना सजेशन भी दीजिएगा। थैंक यू।